Rising Stars 12 men, please come here. Rising. This is SPBT. सलामी वीर आप देख सकते हैं राम योगेश लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिश बल्लेबाज है और उसके साथ SPBT 12 मैन योगेश और दत्ताराम मामल। गंगाधर शुरुआत करेंगे। गंगाधर पहली गेंद पर खूबसूरत शॉट, वन बाउंस सी मारेगा बार, चौका। दत्ताराम की बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, खूबसूरत शुरुआत। आज हमने देखा है पहले जो मुकाबले हुए हैं दोनों ही टीमें जो बल्लेबाजी कर रही थी वो जीत गई है, क्योंकि थोड़ा सा चेस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया है SBBT, क्योंकि पिछला मुकाबला भी हारे थे। एक बड़ा लक्ष्य था उनके सामने 88 रनों का जो पार नहीं कर पाई। अच्छी गेंद इस बार, थोड़ी सी यॉर्कर, सटीक यॉर्कर कलाई के साथ इस गेंद को मोड़ दिया है 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5। अच्छी शुरुआत। राइजिंग स्टार्स के खेमे में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज राम योगेश स्ट्राइकिंग एंड पर। गंगाधर एक अच्छे गेंदबाज से पिछले ओवर में, पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी। पहले ओवर में 11 रन दिए थे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी गेंदबाजी में बदलाव लाना होगा। हल्की अपील हुई जरूर है, शायद बल्ले पर नहीं, शायद थोड़ी सी आवाज जरूर आई थी। कोई रन नहीं, स्कोर वही रुकता हुआ 5। पहला ओवर पावर प्ले की ओर चलता हुआ। रामोजेश एक बार फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बार अच्छी गेंद थी गंगाधर द्वारा। थोड़ा सा मुश्किल हाथ पैदा कर रहे हैं बल्लेबाजों के लिए, थोड़ा सा नेचुरल स्ट्रोक खेलने में थोड़ी सी नामुश्किल हो रही है। फिलहाल तो सिंगल के साथ डील कर रहे हैं बल्लेबाज। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला है। राम योगेश 1 रन के साथ और 5 रन के साथ खेलते हुए दत्ताराम। स्कोर बढ़ता हुआ 6। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, वाइट बॉल का इशारा 1 रन की ओर। एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 7। जरूर चाहेगी 70 तक पहुंच जाए। SPBT को रोकना होगा 60 रन के अंदर, क्योंकि ये मुकाबला उनके लिए काफी अहम है। बल्ले पर ठीक से आई नहीं, लेकिन शायद थोड़ा सा चूक गए विकेट कीपर। 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8। एक चौका इस ओवर में लगा जरूर है, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी कर रहे गंगाधर। पहले गेंद पर लगा था चौका, थोड़े से दबाव में थे, लेकिन उस दबाव को थोड़ा सा अपने ऊपर से हटाते हुए और बल्लेबाजी के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालते हुए राम योगेश 1 रन पर खेल रहे हैं। ये अच्छी शॉट है, गैप में गेंद, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद सीधी जा रही है बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए दूसरा चौका इस ओवर से। और जो अच्छा ओवर घट रहा था उस ओवर को अब थोड़ा सा तब्दील किया है। 1 ओवर के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 12। पहला ओवर 12 रन के ऊपर बिना किसी नुकसान पर। डीजे
और सामने है दत्ताराम और राम योगेश। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक चौका लगाकर खेल रहे, आगे निकलकर खेलने का प्रयास, लेकिन सटीक लाइन नहीं थी, ऑफ स्टंप से थोड़े से बाहर थी, जिसका नतीजा एक अतिरिक्त रन। स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। अच्छी शुरुआत राइजिंग स्टार्स के लिए, उनके पास अच्छी बल्लेबाजी है, रोहित मांद्रेकर जैसे बल्लेबाज उस टीम में शामिल है। ये बड़ा शॉट है, दत्ताराम के बल्ले से निकलता हुआ आग का गोला, और गेंद गई है काफी दूर 6 रन के लिए। डीजे द्वारा जारी है। इस बार बहुत ही खूबसूरत ये स्ट्रोक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। खिलाड़ी ने कोशिश की थी इस गेंद को रोकने के, लेकिन गेंद उनके हाथों से निकलती हुई 4 रन के लिए। 10 रन 2 गेंदों में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। काफी गर्म वातावरण है यहाँ पर, जैसे जैसे दिन निकल जाए थी, थोड़ी सी हवा का रुख अगर आएगा तो जरूर एक अच्छा माहौल बनेगा। ओ क्या बल्लेबाजी यहाँ पर, दत्ताराम आज काफी कुछ दिखाई दे रहा है। 2 छक्के 1 चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ अभी तक इस ओवर में लगभग दूसरा चौका और 2 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। साबित होता हुआ राइजिंग स्टार के लिए। ओ थोड़ा सा मौका बनेगा, ये शायद कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद डबल माइंडेड हो गए और सीधा कैच स्लिमी डाउन पर। पहला विकेट गिरता हुआ 29 फॉर 1 डीजे। पहले मुकाबले में भी काफी एक हार उनके लिए। फिर से कैप में खेलती हुई स्लिप कॉर्नर में आप देख सकते हैं खिलाड़ी मौजूद है। खेमाची, एक ही रन मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे
सामने है चंद्रकांत, 2 ओवर 34 रन, 17 रन की औसत से रन बनते हुए। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी ढिलाई दिखाई थी बल्लेबाज ने इस गेंद के ऊपर। अगर फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया जाता तो शायद कुछ रन मिल सकते थे, लेकिन एसबीबी टीम को अब वापसी करनी होगी। ये मैच उनके लिए काफी अहम रहेगा। सीधा बल्ला से खेलने का प्रयास, 1 रन मिलेगा क्या? दूसरे का प्रयास होगा। यहाँ पर राम योगेश चाहेंगे कि दूसरा रन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जानते हैं यहाँ पर विकेट खोना नहीं चाहेंगे। दोनों तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। दत्ताराम ने खूबसूरत शुरुआत करके दी थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। अभी तक एक चौका लगाकर खेलते हुए राम योगेश और चंद्रकांत एक चौके के साथ खेलते हुए। आप देख सकते हैं फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। रिवर्स स्वीप का प्रयास, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन खिलाड़ी दर्शक बन के रहेंगे। गेंद उनके ऊपर से जाती हुई लंबा छक्का। ये खराब गेंदों के ऊपर प्रहार और अच्छे गेंदों को सम्मान करना, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ पर बैकअप, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करनी होगी, थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन करना होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी यही हालत थी। बहुत से रन एक्स्ट्राज दिए गए थे एसबीबीटी टीम के लिए। अब यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन की आवश्यकता है, क्योंकि ये मुकाबला उनके लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि पिछला मुकाबला हारे थे। ये अच्छी रणनीति के साथ खेलते हुए राम योगेश जानते हैं गैप में गेंद धकेल दो, सिंगल डबल के साथ यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन पर। दत्ताराम ने बिल्कुल बढ़िया शुरुआत की थी, लेकिन अपना एक सीधा विकेट देकर गए, नहीं तो यहाँ पर रन और बन सकते थे। लेकिन चंद्रकांत भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, राम योगेश का साथ दे रहे, जानते हैं परिस्थिति की दिशा। बड़ा शॉट, क्या गेंद क्लियर कर पाएंगे यहाँ पर खिलाड़ी? लेकिन जी नहीं, गेंद उनके ऊपर से रोहन, वहां पर खिलाड़ी का जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर 3 ओवर की अगर बात करें तो जरूर और 50 रन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले मुकाबले में जो सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज था वो विष्णु गेंदबाजी करने के लिए मौजूद है। केवल 14 रन देकर 3 विकेट हासिल की थी, वो विष्णु को इस गेंद में गेंदबाजी के लिए लाया गया है। अब उनके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि दोनों छोर से अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। चंद्रकांत और राम योगेश ये अच्छे स्ट्राइकर है, अच्छी बल्लेबाजी और आना बाकी है। बल्ला घुमाया था, सीधा बल्ले से खेलने का प्रयास, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51।
3 ओवर में बने हैं 50 रन। पहली गेंद के ऊपर 1 रन, यानी कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51। अभी भी 17 गेंदों का खेल बाकी। ये पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात किए गए हैं चौके और छक्के रोकने के लिए। लेकिन चंद्रकांत क्या इस दीवार को पार कर पाएगा? ये मौका बनेगा, जरूर बनेगा, और ये सीधा मौका देकर दोनों ही बल्लेबाज जो आउट हो चुके हैं वो सीधा कैच देकर आउट हो चुके हैं। दूसरा विकेट गिरता हुआ 51, 2 विकेट के नुकसान पर डीजे। सम्मानजनक इस गेंद को खेलते हैं, अपना खाता खोलते हुए। जब भी मौका मिलता है बड़े शॉट्स खेलते हैं और थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेट होने के लिए। ये खासियत है इस बल्लेबाज की। जैसे सेट होंगे तो थोड़ा सा मुश्किलात पैदा करते हैं गेंदबाजों के ऊपर। ये अच्छे स्ट्राइकर है, खतरनाक बल्लेबाज है मिडल ऑर्डर में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। लेकिन विष्णु की तारीफ करनी होगी, काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस ओवर। ये खूबसूरत यहाँ पर मौका बन सकता था, लेकिन विकेट कीपर हल्की सी अपील हुई थी, लेकिन यहाँ पर उंगलियां उठ चुकी है। काफी देर बाद ये निर्णय दिया गया है। थोड़े से नाखुश रहेंगे राम योगेश इस निर्णय के ऊपर, क्योंकि वो काफी आत्मविश्वास था कि वो अपने पॉपिंग क्रीज में पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जाना पड़ेगा पेविलियन की गली। एक अहम विकेट मिलता हुआ एक रनआउट के रूप में, और ये खाते में जाता है विकेट कीपर के। 52, 3 विकेट के नुकसान पर। राम योगेश रनआउट के रूप में आउट होते हुए थोड़े से कन्विंस नहीं थे, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज गौरेश। अभी तक सबसे सफल गेंदबाज मैं कहूंगा यहाँ पर एसबीबीटी टीम के लिए वो है विष्णु। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि पहले 3 ओवर में 50 रन बने थे। फुल टॉस गेंद, और इस फुल टॉस के ऊपर प्रहार। गेंद सीधी निकल गई है 6 रन के लिए। डीजे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58। जो ओवर अभी तक अच्छा साबित हो रहा था, लेकिन ये खराब गेंद जिसके ऊपर प्रहार करते हुए गौरेश। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58। एक बार फिर से आड़े बल्ले से इस बार प्रहार किया है। गेंद आप देख सकते हैं थोड़ी सी हार्डनेस है ग्राउंड में, जिसके बदौलत बाउंस होकर खिलाड़ी के ऊपर से गेंद गई है। 62 रन, 10 रन इस ओवर से बन चुके हैं। 12 रन बने हैं इस ओवर में। 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद खुद का दूसरा ओवर लेकर आ रहे गंगाधर, और सामने है
रोहित मांद्रेकर और उसके साथ दे रहे हैं गौरेश। क्या बल्लेबाज है, 2 गेंदों में 10 रन बना लिए हैं गौरेश ने, यानी कि 500 का स्ट्राइक रेट उनके पास है। खोद के खेलने का प्रयास किया था, मौका था यहां पर, लेकिन इस मौके को गवा दिया है। रनआउट का एक आसान सा मौका था क्योंकि गौरेश निकल चुके थे लगभग अपने स्ट्राइकिंग एंड की तरफ, लेकिन यहां पर रोहित की कोई इच्छा नहीं थी रन लेने की। एक सीनियर मोस्ट खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। काफी अच्छा स्ट्रोक है ये, जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि सहवाग की तरफ से खेला हुआ ये शॉट है। एक स्टाइलिश बल्लेबाज है रोहित मांद्रेकर, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन हासिल करते हुए। हर बार आप चौके चक्के नहीं लगा सकते, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट जो अहम होती है वो काम यहां पर करते हुए 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 65 के ऊपर। गौरेश एक बार फिर से 2 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे गौरेश। विष्णु ने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन आखिरी की 2 गेंदे थोड़ी सी ऑफर की थी, थोड़ी सी गिफ्ट ऑफर किया था और उस गिफ्ट को स्वीकारा था बल्लेबाज गौरेश ने, जिसके बदौलत आखिरी 2 गेंदों के ऊपर 10 रन कमा लिए थे। एक रन का मौका यहां पर, यस नो की स्थिति, लेकिन शायद गेंदबाज को मालूम ही नहीं था नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। बैकअप करने की कोशिश होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा खो बैठे कि गेंदबाज। एक रन तो जरूर मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन। लगभग 5वां ओवर चलता हुआ, इसके बाद 1 ओवर का खेल बाकी। आज के दिन का सबसे हाईएस्ट टोटल था 87। पहले मुकाबले में हमने देखा तो वो भी एसवीबीटी के खिलाफ, यानी कि गेंदबाजी में यहाँ थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। विष्णु एक अच्छे इकोनॉमिकल गेंदबाज है, गंगाधर ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। अगर पूरे सीरीज की बात करें तो पहले 2 मुकाबले, ये दूसरा मुकाबला उनके लिए, इसलिए शायद उनको दूसरा मौका दिया है दूसरा ओवर डालने के लिए। लेकिन आखिरी ओवर कौन सा गेंदबाज डालेगा वो भी सवाल अब एसवीबीटी टीम के सामने खड़ा होगा। बल्ले पर ठीक से आई नहीं, टॉपिच लगा, यहाँ पर मौका बनेगा और ये मौका भी गवा दिया। लेकिन रनआउट का मौका नहीं गंवाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर शायद किस्मत का साथ दिया रोहित के साथ, लेकिन शायद किस्मत खराब थी गौरेश की, जिसके बदौलत रनआउट के रूप में आउट होकर पैविलियन में 67 रन, तीसरा विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज दिनेश मैदान की ओर जाते हुए राइजिंग स्टार्स के लिए डीजे। हासिल किया है, लेकिन इस बार मौका बनेगा, जी नहीं, गैप में गेंद और सीधा बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। डीआरएससी कप्तान और शौर्य 11 के कप्तान को गुजारिश है यहां पर टॉस के लिए आमंत्रित करते हैं हम। इसके बाद का मुकाबला होगा और इनिंग्स ब्रेक में टॉस लिया जाएगा। शौर्य 11 कप्तान और डीएससी कप्तान, डीआरएससी कैप्टन, please report here in the commentary box for the toss. छह रन के मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है 72 रन पर। रोहित मांद्रेकर, पिछले बार एक मौका जरूर मिला था, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए शायद अब गंगाधर, जो एक आसान सा मौका था उनके लिए ए विकेट हासिल करने का, वो मौका गवा दिया था। इसके बदौलत यहाँ पर एक छक्का उनके लिए मिलता हुआ 72 बना है स्कोर।
ये अच्छी गेंद है लेकिन वहां पर खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में। थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव यहाँ पर कोशिश, लेकिन ये गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। फिर से एक बार खराब मैं कहूंगा फील्डिंग यहाँ पर एसबीबीटी टीम के लिए। 5 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से डीजे। सेवेंटी सेवन। 5 गेंदों का खेल अभी भी जारी। इस पहले इनिंग में रोहित मांद्रेकर एक छक्का लगाकर अभी तक मैदान में मौजूद है। थोड़ी सी गति परिवर्तन, थोड़ा सा स्विंग कराते हुए अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर इस लॉग ओवर में कर रही है गेंदबाज युवराज। 2 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया है। स्कोर बढ़ चुका है 77। 4 गेंदें अभी तक इस ओवर में बाकी है। थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मिड विकेट पे लॉन्ग्स ऑन साइड की दिशा में, स्क्वायर की दिशा में, लॉन्ग ऑफ साइड में थोड़ी सी फील्डर 30 सर्कल के अंदर और ऊपर से खेल दिया है। इस बार गेंद जारी है सीधा 4 रन के लिए। फॉर द टॉस, ये भी काफी कुछ आपको देके जाएगी। लंबा छक्का रोहित की बल्ले से निकलता हुआ, इनके पास एक मौका था। रोहित मांद्रेकर को आउट करने का एक मौका गवा दिया और रन की बरसात यहाँ पर देखने को मिल रही उनके बल्ले से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87। कैप्टन ऑफ शौर्य एंड कैप्टन ऑफ डीआरएससी, प्लीज रिपोर्ट फॉर द टॉस। एक बार फिर से थोड़ी सी खराब गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। लगभग चौके और छक्के, दूसरा चौका एक छक्का दे, पहली 2 गेंदें काफी अच्छी डाली थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ आज के दिन का सबसे हाईएस्ट टोटल, क्योंकि स्कोर पहुंचा है 91। ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। पहले 2 गेंदों में केवल 1 रन, लेकिन उसके बाद 2 चौके और 1 छक्का। क्या इस इनिंग को अच्छी तरह से फिनिश कर पाएंगे? जी नहीं, एक थोड़ी सी स्विंग कराते हुए गेंद और 91 रन के ऊपर ये इनिंग खत्म हो चुकी है और जीतने का लक्ष्य रहेगा 92 रन। एसबीबीटी टीम को जीतने के लिए 92 रनों की आवश्यकता है 6 ओवर में, और लेके चलते हैं आपको दूसरे इनिंग के लिए नीलेश गाड़ी के साथ।
पण 91 धावांची खेळी संघाची आपण पाहिली आणि तब्बल 92चा पिछा पाठलाग करायचा आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. जिंकण्याचा संघर्ष असेल या दोन्ही मातब्बर तगड्या संघांमध्ये. एकीकडे ऑरेंज आर्मी आपल्याला पाहायला मिळेल तर दुसरीकडे येल्लो आर्मी काय करेल ते देखील पाहणं गरजेचं आहे. दोन सलामीची मातब्बर जोडी मैदानात होते दाखल. संघाच्या वतीने पहिलं वैयक्तिक महत्वाचं षटक बॉलिंग मार्कवर हाताळण्यासाठी दत्ताराम होईल सज्ज. चांगले गोलंदाज आहेत. आपल्या गोलंदाजीची एक भेदक शैली यावेळी नक्कीच प्रस्थापित करावी लागेल या मोठ्या गोलंदाजाला. त्याच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी सलामीच्या जोडीकडे आपण लक्ष दिला तर स्ट्राईकवर बजू आणि नॉन स्ट्राईक एंडवर गंगाधर. बजू एक मातब्बर खेळाडू ज्याच्या बॅट मधून जर मोठे फटके आले तर नक्कीच एक वादळी खेळी होऊ शकते आणि त्याच खेळीची असेल चाहत्यांना अपेक्षा. अवघा पहिला चेंडू अतिशय सुंदर होता. टप्पा पडल्यानंतर अगदी अलगदरित्या विकेट कीपर पर्यंत कोणतीही चूक न करता यष्ट्यांच्या मागे यष्टीरक्षक आपलं कार्य चोखपणे बजावतोय. त्यानंतर पुन्हा एकदा चांगला चेंडू स्विंग अँड मिस. यावेळी देखील चेंडू थोडासा अलगद विकेट कीपर पर्यंत जाऊन स्थिरावतोय. दोन चेंडू अवघे हे निर्धाव ठरत आहेत. चांगली गोलंदाजीची सुरुवात गोलंदाज दत्ताराम कडून होते. इसरा चेंडू मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न बिग शॉट घेण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र फटका अंगलटी येतोय आणि फलंदाज बाद होतोय माघारी परततोय. बाजू हा एक मोठा मातब्बर फलंदाज. बॉलिंग मार्कवर चांगली सुरुवात दिली आहे दत्ताराम या गोलंदाजाने. षटकातील चौथा चेंडू मोठा प्रहार. यावेळी देखील झेलचीची असेल संधी. संधी सुटते आणि त्यानंतर धावेंमध्ये देखील बदल आपल्याला पाहायला मिळेल. कॅच जर घेतलं असतं तर अजून एक मोठा धक्का संघाला बसला असता. शेवटच्या क्षणार्धात चेंडू अगदी गगनात मावेनासा झाला. त्यानंतर झेल सुटलं. फलंदाजाला मिळाली आहे संधी आणि त्या संधीचा फायदा उठवण्याचा असेल प्रयत्न. धावसंख्येची श्री गणेशा सुरुवात झाली आहे एका धावेनिशी. धावसंख्या वाढवणं अपेक्षित होतं. त्याच इराद्यानं मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात पहिला मासा अगदी जाड्यात अडकतोय. पुढील सामन्यात शौर्य 11 टॉस जिंकतोय आणि त्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय. चांगला फटका दर्जेदार स्ट्रोक. यावेळी जाईल का चौकारासाठी परंतु क्षेत्ररक्षक तैनात होते. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय आणि यावेळी धावचीची संधी होती. शेवटच्या क्षणार्धात नक्कीच पोहोचतोय आपल्या क्रीज मध्ये आणि तोपर्यंत धावसंख्येत देखील एक बदल होतोय. 3 अशी धावसंख्या. विचार केला गोलंदाजीचा तर 5 चेंडूंचा खेळ अवघा झालाय समाप्त. एका गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या पोहोचते ती 3 वर. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत हाताळताना दिसतोय या पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. दत्तारामा एक मातब्बर गोलंदाज. चालू असलेला सामना आपण पाहतोय रायझिंग स्टार्स विरुद्ध SUBT या दोन तगड्या संघादरम्यान. यावेळी सुद्धा चांगला चेंडू होता. चकवलाय फलंदाजाला आणि त्यानंतर निर्धाव चेंडू गणला जातोय. तर पहिल्या षटकाची सांगता अखेरी धावसंख्या आहे ती 3 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पहिलं विकेट आपण पाहिलं मोठा फटका खेळण्याच्या नादात आणि त्यानंतर मात्र धावसंख्या जी आहे थोडीशी रोडावलेली स्थिती. तोपर्यंत आपण वळूया आपल्या सुमधुर डीजे कडे.
मध्ये बॉलिंग मार्कवर संघाच्या वतीनं दुसरा महत्वाचं षटक असेल. अनंत येतोय बॉलिंग मार्कवर. वाईटचा इशारा पंचांकडून. दोन्ही आता केल्यात समांतर. धावा मिळेल अवांतर. अवांतर धावेनं धावसंख्येत होईल बदल आणि धावसंख्या 4 वर. अनंत पालेकर एका नवीन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. लॉकहोल पद्धतीचा चेंडू धुळून काढण्याच्या प्रयत्नात यावेळी क्षेत्ररक्षक तैनात होते, तरी देखील त्यांना चकवत 1 धाव मात्र नमूद केला जातोय. मिळालेला धाव वाढलेली धावसंख्या 1 धावेनिशी पोहोचते ती तब्बल 5 वर. पहिल्या षटकाचा जर विचार केला, दत्ताराम यांची चांगली भेदक गोलंदाजी पाहिली. फक्त 3 धावा त्यांनी खर्च केले आणि त्यानंतर दुसऱ्या गोलंदाजीत आनंद याच्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे. अशा प्रकारे ती जबाबदारी पार पाडेल त्याच्याकडे देखील लक्ष असेल. एक चेंडू समाप्त झाला या दुसऱ्या षटकातील. 92 धावेचा तब्बल पाठलाग करताना. पाठलाग करणं थोडंसं कठीण जाईल का ते देखील पाहणं गरजेचं. फलंदाज नक्कीच मातब्बर आहेत. त्यांच्या बॅटमधून ते फटके येणं अपेक्षित असेल, खास करून विष्णू सावंत. 92चा पाठलाग, 92चा पाठलाग. यावेळी चांगला चेंडू आहे. बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाहीये. चेंडू आणि फळीचा मिळाव होणं गरजेचं आहे. चौकार षटकार आणि त्याचसोबत सिंगल डबल. कशी असेल फलंदाजांची रणनीती, ती रणनीती आखणं अपेक्षित असेल. पुढचा चेंडू. यावेळी ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. कार्पेटच्या सहारे हा 1 धाव पूर्ण होईल. बऱ्याच कालावधीनंतर धावसंख्येत होईल फेर बदल. एकूण धावसंख्या 6 वर. दुसरं षटक. बॉलिंग मार्कवर अनंत आणि आतापर्यंत चांगली सुरुवात या 3 चेंडूंवरती दिली आहे अनंतने. पहिलं गेलं तर तब्बल 3 धावा खर्च केल्यात. 3 चेंडू शिल्लक आहेत दुसऱ्या षटकातील. अखुटप्याचा चेंडू. यावेळी कॅप मध्ये चेंडूला पाठवलंय, रोखलं. थोडस कठीण झालंय आणि यावेळी एक यलगार चांगला फटका. दर्जेदार स्ट्रोक. सीमा पार. देखणा चौकार. डीसी अनंत होईल सज्ज. तब्बल 4थ्या चेंडूवर एक मोठा प्रहार पाहिला, परंतु यानंतर वापसी दाखवली अनंतने. चांगला चेंडू, चांगली लाईन होती ऑफ स्टंपच्या थोडीशी बाहेर चेंडू टाकला. त्यानंतर विकेट किपर आपलं कार्य पूर्ण करतोय. अपेक्षा आहे 10 अशी धावसंख्या. 92चा पाठलाग प्रत्येक षटकामध्ये तब्बल 15च्या सरासरीनं धावा करणं अपेक्षित होतं. तेच मोठे फटके बॅटमधून फलंदाजाच्या. परंतु पुन्हा एकदा बीट झाल्यात फलंदाज. थोडेसे निराश केलं यावेळी विष्णूने. विष्णूच्या बॅटमधून आतापर्यंत एक भला मोठा चौकार पाहिलाय आणि धावसंख्या जी आहे ती टोटल पोचते तब्बल 10 वर. 10 धावसंख्या. 12 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. 92 धावेचा पाठलाग करताना, पिछा करताना. पाहणं ठरेल गरजेचं कोण जिंकेल हा सामना. दोन्ही संघ नक्कीच या सामन्यात जिंकण्याची शर्यतीमध्ये प्रयत्न करतील. 10 धावसंख्या, 92चा पाठलाग, 82 धावेची अजून असेल आवश्यकता. 6 षटकांचा सामना, 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 4 षटकांचा खेळ शिल्लक. बऱ्याच वेळा आपण ऐकत असतो की पराभवाने माणूस संपत नाही, प्रयत्न सोडतो तेव्हा तो संपतो. आणि म्हणूनच कठीण काळात स्वतःला सांगा शर्यत अजून संपलेली नाहीये. त्याचप्रमाणे यावेळी देखील जर प्रहार केले गेले, कॅपमध्ये खेळले गेले तर नक्कीच मॅच सुद्धा जिंकू शकतात. तो आत्मविश्वास नक्कीच अपेक्षेचा ठरेल. यावेळी देखील मोठा फटका टोलावण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक येतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण, परंतु शेवटच्या क्षणार्धात झेल सुटतंय. कठीण झेल होतं. शेवटच्या क्षणार्धात जे सुटलेलं झेल त्याचा फायदा. धावसंख्येत 1 ने झालाय बदल. 11 अशी धावसंख्या. 92चा पाठलाग. 81 धावेची अजून आहे आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. 3रं षटक चालू आहे. पहिलं षटक ज्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं हाताळलं होतं, फक्त 3 धावा पहिल्या षटकात खर्च केले होते, तो गोलंदाज
दत्ताराम आपल्याला बॉलिंग मार्कवर पाहायला मिळतोय. यावेळी मोठा फटका लगावण्याच्या प्रयत्नात एक मातब्बर खेळाडू मात्र बाद होईल. विष्णू सावंत यांची खेळी होते समाप्त आणि अशा रीतीनं दुसऱ्या चेंडूत एक मोठा धक्का, मोठा हादरा गोलंदाज दत्ताराम आपल्या संघासाठी मिळवतोय. वळूया टीझेकडे. मोठी वादळी खेळीची अपेक्षा असेल. संकटमोचक पारी खेळण्याचा प्रयत्न. अजून एक फलंदाज माघारी तुम्हाला परतावं लागेल. अजून एक मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक होते तैनात. कोणतीही चूक न करता यावेळी घेतलं गेलं अजून एक चांगलं झेल आणि त्याचं रूपांतर अजून एक फलंदाज माघारी परतताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी दत्ताराम या खेळाडूची आपण पाहतोय. नवीन बॅटर आशू मैदानात दाखल होतोय. यावेळी हॅट्रिक होता होता हुकली आहे, परंतु चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते दत्ताराम गोलंदाजाकडून. आजच्या दिवसात बरेचशा गोलंदाजांनी आज आपली कमाल दाखवली आहे आणि त्याचप्रमाणे जादुई करिश्मा करतोय. यावेळी मोठा तगडा प्रहार डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. टोला लगावलाय, परंतु या टोल्यावर मिळतील किती धावा त्याकडे देखील लक्ष होते. चांगलं क्षेत्ररक्षण, ग्राउंडला कव्हर केलं, त्यानंतर थ्रो केला, फेकी केली. पहिलं गेलं तर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. 5 चेंडू समाप्त, शेवटचा चेंडू. यावेळी देखील चेंडू मात्र दीर्घाऊ गणतोय आणि अशा रीतीनं 3 षटकांच्या अखेरी सांघिक धावफलक पाहायला मिळतंय ते फक्त 12 या धावेवर. 12 धावा, 3 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. म्हणजे जिंकण्यासाठी 80 धावेची अजून आहे आवश्यकता. 3 षटक, 18 चेंडू. दोन षटकांमध्ये 3 विकेट आणि फक्त 5 धावा खर्च करत दत्ताराम मात्र अफलातून दर्जेची गोलंदाजी त्यांच्याकडून पाहायला मिळते. नवीन गोलंदाज पाहायला मिळेल, परंतु दत्ताराम यांचं होईल कौतुक. ज्या पद्धतीनं त्याने गोलंदाजी केली आहे, भेदक अचूक मारा, अचूकतेचं माहेरघर दिवेश नवीन आपल्याला पाहायला मिळतील. दिवेश मामल आपल्याला पाहायला मिळतील मोठ्या स्क्रीनवर, डोळ्यांच्या नजदीक. आणि असेल अपेक्षा त्यांच्याकडून गोलंदाजीसाठी, कारण आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी पाहिली आहे पहिल्या 3 षटकांमध्ये. चांगला चेंडू ऑफस्टम्पच्या बाहेर होता, परंतु पंच यावेळी वाईट चिकून करतील, कारण चेंडू मात्र ऑफस्टम्पच्या थोडासा बाहेर जाताना पाहायला मिळाला. टप्पा पडल्यानंतर मिळालेला धाव 1 धावेनिशी धावसंख्या वाढेल, पोचेल ती तब्बल 13 वर. यावेळी देखील मनगटी फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक तैनात होते, 1 धाव मिळेल. 1 धावेनं धावसंख्येत होईल बदल. 14 धावसंख्या म्हणजे जिंकण्यासाठी 78 धावेची असेल आवश्यकता. पहिलं षटक खूपच सुंदर दत्तारामचं, फक्त 3 धावा खर्च. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात 7 धावा खर्च झाले होते. चालू असलेलं महत्वाचं षटक
यावेळी मोठा प्रहार केला जातोय. चेंडूचा प्रवास ट्रॅव्हल होतोय. चेंडू वन बाउन्स सीमारेषा की डायरेक्ट सिक्स असेल. यावेळी षटकार. एक पहिला मोठा फटका बॅट मधून निघतोय आणि या यलगाराने 6 धावा प्राप्त होत आहेत. गंगारामच्या बॅट मधून, गंगाधरच्या बॅट मधून बऱ्याच कालावधीनंतर हा षटकार पाहायला मिळतोय. गंगाधर ज्या बॅटर कडून आज अपेक्षा होती, सुरुवात थोडीशी संत गतीनं, परंतु शेवट गोड करणं अपेक्षित होतं. यावेळी गंगाधर अगदी मैदानाच्या मधोमध जाऊन थांबले आणि त्यामुळं बाद होताना पाहायला मिळतील. डिसिजन चुकलाय आणि त्याचा फटका संघाला देखील बसतोय. अजून एक खेळ प्राप्त होतोय. गडी होतोय गारद आणि आशीर्वाद यांची देखील खेळी होते समाप्त. डीजे कडे तोपर्यंत आपण वळूया. स्पीड झाले. यावेळी मोठा फटका सीमा रेषा पार आणि हा बऱ्याच कालावधीनंतर आलेला मोठा षटकार. ब्रँडेड शॉट पॅट मधून आलाय, परंतु याच खेळीची होती अपेक्षा. अशा प्रकारचे जर मोठे फटके सुरुवातीस लागले असते तर नक्कीच हा संघ देखील एक वेगळ्या उंचीवर गेला असता. तरी देखील एक आक्रमक खेळी दाखवावी लागेल.
वाईटचा इशारा पंचांकडून येतोय. अजून एक वाईटच्या रूपात अतिरिक्त धावेमध्ये होईल बदल. एक चौकार निघाल्यानंतर थोडस दबाव गोलंदाजांवर येईल का? रोहित एक मातब्बर गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर. यावेळी चांगला चेंडू होता. चांगली लाईन पकडली ऑफस्टम्पच्या थोडासा बाहेर. फलंदाजाला थोडीशी मोकळीक दिली परंतु त्याचा फटका हा फलंदाजाला बसला. बराचसा बाहेर होता ऑफस्टम्पच्या. मोठा फटका टोलावण्याचा प्रयत्न फसतोय. यावेळी देखील उंचपुरा फटका परंतु झेलचीच घेण्यासाठी चित्ररक्षक तैनात. कोणतीही चूक न करता संधी न दवडता गडी होतोय गारत. अजून एक मोठा धक्का संघाला बसलाय. धावसंख्या जी आहे ती रोढावलेली 28 या धावेवर. 28 धावसंख्या. चालू असलेलं 5वं षटक प्रगतीपथावर. प्रथम फलंदाजी करताना ज्या पद्धतीत फलंदाजी केली होती, फटके टोलावले होते. 22 धावाची खेळी पहिल्या इनिंग मध्ये दत्ताराम यांच्या बॅट मधून आपण पाहिली. त्यांना साथ चांगली लाभली होती आणि सेकंड इनिंग मध्ये गोलंदाजी देखील त्याच तरीनं पाहायला मिळाली. राम योगेश अजून एक नामांकित गोलंदाज दिसेल आपल्याला बॉलिंग मार्कवर या शेवटच्या अंतिम षटकामध्ये. शेवटचं षटक चालू आहे. 6 चेंडू शिल्लक. 63 धावेची आवश्यकता. त्यानंतर पुन्हा एकदा मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू सीमा रेषा पार. अजून एक लांबलचक षटकार. बॅट मधून अपेक्षा होती अशा षटकारांची परंतु खेळी मात्र शेवटच्या क्षणार्धात का असू नये आपल्या संघासाठी चांगला फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 35. 92 धावेचा पाठलाग करताना शेवटचं षटक. 57 ची आवश्यकता. यावेळी सुद्धा अजून एक मोठा फटका. पुन्हा एकदा चेंडूला आसमान दाखवलं जात आहे. बॅक टू बॅक षटकार. नक्कीच आपल्या डगआउट मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. एक धाव सहज झालाय पूर्ण.
धावसंख्येत 1 ने बदल होईल. 44 धावफलक. जिंकण्यासाठी अजून 48 पाहिजेत, परंतु चेंडू फक्त 2 आहेत. तर हे महागडं षटक आपण पाहिलं. 2 षटकार लगावले आलेत. यावेळी तिरफळाची क्लीन बोल्ड. एक मातब्बर खेळाडू माघारी परत आहेत. सिद्धार्थ यांची खेळी होते समाप्त आणि नवीन बॅटर प्रणव आपल्याला पाहायला मिळतील मैदानात दाखल होताना. शेवटच्या चेंडूचा असेल खेळ शिल्लक. थोडस महागडं षट. मालवणीत एक म्हण आहे, भाऊ तो भाऊ मेण्याहून मऊ. तशीच 2 भावांची जोडी आपल्याला एका संघात पाहायला मिळते. प्रज्वल नाईक आणि त्याच सोबत प्रणव नाईक. परंतु शेवटचा चेंडू होता. अशा रीतीनं हा सामना सहजरित्या जिंकताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. विजयश्री आणतोय रायझिंग स्टार संघ. कोण ठरेल मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ते देखील आपण पाहणार आहोत. बऱ्याच खेळाडूंची चर्चा होती आणि यावेळी दत्ताराम यांची वर्णी लागेल मॅन ऑफ द मॅच साठी. 22 धावेची खेळी आणि गोलंदाजीत सुद्धा बहारदार कामगिरी. 5 धावा खर्च करत 3 विकेट्स नावी केल्यात, काबूच केल्यात. 22 धावेची